तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन लोगों ने बीए में हिंदी ऑनर्स रखा है उनका कोर पेपर 9 किस तरह पूछा जाएगा। ठीक, तो कोर पेपर 9 यानी कि सेमेस्टर 4 बीए में सेमेस्टर 4 का कोर पेपर 9 आज हम लोग देखेंगे। ठीक, पेपर किस प्रकार का आता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, एचएन का मतलब होता है कि आपका हिंदी है, ठीक, सब्जेक्ट होता है ये, और सी मतलब होता है कोर पेपर, और यहाँ पे ये 4 है यानी कि सेमेस्टर 4 है, और 09 मतलब कि कोर पेपर 9 है। ठीक, चौथा सेमेस्टर कोर पेपर 9 एचएन हिंदी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको 3 घंटे समय दिए जाएंगे दोस्तों, जैसा कि आपने बहुत सारे बार दे चुका है, अभी तक जितने भी सेमेस्टर दे चुके हैं। फुल मार्क्स इसमें भी हर एग्ज़ाम की तरह इसमें भी 80 होगा। उसके बाद अब हम बात करते थे, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसे पढ़ लीजिए। परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। ठीक, आपको कुछ उत्तर आए चाहे ना आए, आपको उत्तर लिखना है भाई। उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं। ठीक ना, द फिगर्स इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, यानी कि इस साइड में आपके फुल मार्क्स दिए गए हैं। उसके बाद आंसर ऑल द क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बताया गया है कि 20 मार्क्स के 3 प्रश्न आपको उत्तर देने हैं, 60 मार्क्स मिलेंगे। 20 अंक के 3 प्रश्न बनाने हैं, जिसमें से आपको कितने मिलेंगे, 60 नंबर। और यहाँ पे बताया गया है कि किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें से टोटल कितने प्रश्न हैं वो भी देख लेते हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पे हैं 5 में से आपको 3 के उत्तर देने हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका क्या आता है दोस्तों, तो देखिए पहला है दोस्तों हमारा कि हिंदी नाटक की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप और विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ठीक, इसको बना लीजिए। या फिर हिंदी नाटक के संक्षिप्त इतिहास का उल्लेख करते हुए भारतेंदु युगीन नाट्य साहित्य का मूल्यांकन करें। ग नंबर है हमारा नाट्य शिल्प की दृष्टि से लहरों के राजहंस नाटक की समीक्षा करें। ठीक, या फिर यहाँ पे घ दिया है, आपको इन 5 में से केवल 3 को ही बनाना है। यहाँ पे है आपका लहरों के राजहंस नाटक के आधार पर नंद का चरित्र का वर्णन करें, नंद की जो चरित्र है चरित्र चित्रण करें, यानी कि उनका चरित्र किस प्रकार था। और अंगा नंबर क्वेश्चन है नाटककार के रूप में मोहन राकेश का परिचय दें। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये तो हो गया हमारे 60 मार्क्स का। उधर 5 में से आपको 3 बनाने हैं, 5 में से 3 बनाने हैं। अब आता है हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स का है और आपको 2 प्रश्न बनाने हैं। एक प्रश्न 5 मार्क्स का है, आपको 2 प्रश्न बनाने हैं, और यहाँ पे 3 दिए गए हैं, 3 में से केवल 2 को बनाना है। पहला है नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। देखिए इस पे आपको लिखना है, छोटा छोटा नोट लिखना है 5-5 वाले पे, और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि उत्तर आपको किस तरह लिखना चाहिए। ख नंबर तुम अपनी दिशा खोज रहे हो, यह व्याकुलता ही वास्तविकता आरंभ है। इस पर भी आप छोटा सा नोट लिख सकते हैं। या फिर विजय का पथ हमेशा ही कीचड़ से भरा और रक्त से सना होता है, इस पर भी आप छोटा सा नोट लिख सकते हैं। तो इनमें आपको जो 5 मार्क्स का प्रश्न है इसका उत्तर देना है आपको 1 पेज में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सिंपली, ठीक ना, एग्जाम सेंटर में। और जो 20 मार्क्स का प्रश्न है उसको 4 पेज में देना है, यानी कि एक ये पूरा पन्ना और ये पूरा पन्ना, इसको अगर जोड़ेंगे तो 4 पेज होगा और पन्ना होगा हमारा 2। ठीक, तो 20 मार्क्स के प्रश्न का इस प्रकार 15 अंक का अगर है तो 5, 10 और ये आधा, मतलब ये यहाँ तक पूरा 3 पेज। ठीक, एक खड़ा पन्ना और एक आधा पेज 15 अंक के। 5 अंक के प्रश्नों को जोड़ के आपको उत्तर देना है कि 5 में इतना, तो 10 में इतना, 15 में इतना, 20 में इतना, 25 में और एक बढ़ा दीजिए। ठीक, उसी तरह ज़्यादा नहीं लिखना है, ये नहीं कि पूरा लिख के भर देंगे और बाद में देखिएगा कि सभी का अंक समान ही आता है, चाहे आप कितना भी लिखिए। अगला आता है यहाँ पे आपके 10 जो है अति लघु प्रश्न, जिसे आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं, वो हैं, यानी कि आपको इसका उत्तर 1 शब्दों में या 1 लाइन में देना है। यह आपकी 10 हैं और इनकी 1 मार्क्स का है प्रत्येक। पहला है
भारत की दुर्दशा नाटक के रचनाकार का नाम लिखे। भारत की दुर्दशा। दूसरा है लहरों के राजहंस में कुल कितने अंक हैं। तीसरा है अम्बापाली। अम्बपाली ये क्या है जी। अम्बपाली सामाजिक नाटक है अथवा ऐतिहासिक, ये आपको बताना है यह सामाजिक नाटक है या ऐतिहासिक नाटक है। अम्बपाली। जन्मेजय का नाग यज्ञ के नाटककार कौन है। देखिए ये मैं जो है ना थोड़ा ट्राइपॉड को गलत तरीके से सेट किया है, इसलिए अभी दिक्कत हो रही है पढ़ने में। जन्मेजय का नाग यज्ञ के नाटककार कौन है, ये आपको राइटर का नाम लिखना है, नाटककार का। उसके बाद लहरों के राजहंस का प्रकाशन वर्ष क्या है, यानी कि किस वर्ष ये जो लहरों के राजहंस थे यह कविता किस वर्ष प्रकाशन हुई थी, यह लेख। उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी कृत 2 नाटकों के नाम लिखने, जो राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखे हैं उनके 2 नाटकों के नाम लिखना है। उसके बाद आता है हमारा तू मधुलिका किस नाटक की पात्र है। मधुलिका जो है वह किस नाटक में पात्र बनी है, तो आपको उस नाटक का नाम लिखना है। अगला है लहरों के राजहंस में राजहंस किसके प्रतीक है, तो ये बताना है। अगला है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ। मोहन राकेश आपने पाठ पढ़ा होगा तभी लिख पाएंगे। उसके बाद अगला आता है हमारा आम्रपाली की रचना कब हुई थी, तो वो आपको बताना है। तो ये हो गई हमारे हिंदी, जो कि सेमेस्टर 4 कोर पेपर 9 का पेपर है। इस तरह से आपका एग्जाम में बिल्कुल सेम अगले साल जो पूछा गया था 2019 में, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, तो दोस्तों बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और हाँ, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मत छोड़ के आइए, चाहे आपको आए या ना आए, आपको उत्तर देना है। और अगर आप बीए कर रहे हैं अब, तो कुछ समय पढ़ाई में दीजिए, आधा घंटा प्रत्येक दिन पढ़ाई कीजिए ना, काफ़ी है आपके लिए। लेकिन अगर आप कहेंगे कि एग्ज़ाम के 1 सप्ताह बाद ही हम सारा कुछ पढ़ लेंगे, तो इसमें मुश्किलें आएंगी, लेकिन हो जाएगा उसमें भी, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।